हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल विनय टीएम स्टडी में। इस वीडियो में हम लाए हैं घनाभ, घन, शंकु, बेलन पर जो प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या रहा है, एक 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाता है। इसमें शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या से दोगुनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपने आइसक्रीम आइसक्रीम का जो आकार होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके का आकार होता है, उसी का जो है ये शंकु बनाया गया है। ठीक है, इसमें आयत दे रखा है। आयत बराबर शंकु का कितना है, 128 पाई/3। ठीक है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले देखिए h बराबर इसमें बोला गया है जिसमें शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दोगुनी है। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r²h, 128 पाई/3। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब r² हो जाएगा, h की जगह पर हम लिखेंगे 2r बराबर हो जाएगा 128। ठीक है, तो जब 2 से मैं काटूंगा इसे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो r³ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, r की वैल्यू निकल के आएगी हमारे से, ये कितने का फर्क है, 4 का, सॉरी क्यूब कितने का, 4 का, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या जो है ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है हमसे। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई ये मैंने L मान ली, L² बराबर h² प्लस r²। h² 8² प्लस r मतलब 4²। ये कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस 16। ठीक है, तो L बराबर कितना हो जाएगा √80। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है, ये भी शंकु वैसे एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा 8 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ठीक 2 दशमलव स्थानों तक कितना क्या होगा, मतलब ये बताना है हमें। तो फिर से मैं शंकु बनाऊंगा एक। ठीक है, ये शंकु मैंने बना लिया। इसमें ये व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, और ये वाली जो हाइट है ये कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये हाइट पता करनी है। सबसे पहले तो हमें r बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से व्यास दे रखा है, व्यास कितना है 8/2, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये हो गई 4। ठीक है, तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, यानी L² बराबर h² प्लस r²। L हमें दे रखा है तिर्यक ऊंचाई कितनी है 5² माइनस r² कितना 4² बराबर h²। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा हमारा फाइनल h बराबर 3 निकल के आ जाएगा। अब हमें बताना शंकु का आयतन कितना होता है। शंकु का आयतन जो हमारा होता है वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो 1/3
पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा, 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, 3 की एच की जगह पर 3, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये पाई की वैल्यू मेरी निकल के आएगी, काटूँगा 7, 7 3 21, 1 बचा, ठीक है। दशमलव लगाओ, 7 1 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 तरीके से आएगा, ठीक है। तो 3.144 इंटू 16, इधर मैं करूँगा 4 चौक 16, सॉरी 16 चौको 64 के 4, 16 चौको 64 और 4 68 के 8, यहाँ से लगा 6, 16 एकम 16 और 6 22 का 2, यहाँ से लगा 2, 16 3 48, 2 कितना हो जाएगा 50, दशमलव कितने के बाद है, 3 के बाद, तो ये हमारा निकल के आएगा 50.284, ठीक है। दशमलव की 2 हमसे बताया 2 दशमलव संख्या होता है वो पता करना है, तो 50, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा 50.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला प्रश्न ये रहा, एक प्रश्न ये चौथा आ गया, एक प्रश्न और रह गया तीसरा, ये रहा तीसरा प्रश्न। ये भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई सेंटीमीटर में बताइए कितनी होगी। तो मान लिया एक ये ठोस गोला है, ठीक है। अब इसको खींच के क्या किया गया, तार बना दिया गया, इस तरीके से खींच कर इस तरीके से तार बना दिया, तो ये तो गोला हो जाएगा, ठीक है। ये गोला है और ये क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, बेलन, ठीक है। तो उसी तरीके से सारी चीज़ें दी हैं हमें। देखिए व्यास दे रखा है ठोस गोले का, ठोस गोले का व्यास कितना, 4/3, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ पर हमें दे रखा है व्यास D/2 की पावर क्यू बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, तार की लंबाई, मतलब ये पूछ रहा है, हाइट ही पूछ रहा है, एच पूछ रहा है लगभग। ये मान लो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3, यहाँ पर गोले का आयतन लगा दिया मैंने, व्यास दे रखा 30 / 2 की पावर 3 आर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में, मतलब इसका जो यहाँ पर व्यास दे रखा है, ये गोले का जो व्यास है ये कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ से 10/2 की पावर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3/4 15 इंटू 15 3 बार हो जाएगा, क्यूब है। ये है आपका 5, 2 बार हो जाएगा, 5 5 इंटू एच, 3 से 3 पंजे 15, ठीक है। 3 पंजे 15 हो गया आपका ये। 5 से काटूंगा, 1 बार कटा, फिर 5 से काटूंगा, 3 बार कटेगा, ठीक है। 15 3 45 चौक कितना हो गया, 180, ठीक है। एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर वैल्यू वही 180 सेंटीमीटर, यानी तार की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 180 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है, देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा क्या है, एक अर्धगोलाकार कटोरा इस्पात से बना है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर,
कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन 3 सेंटीमीटर क्यूब आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए 2 दशमलव संख्याओं तक। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसे। देखिए इस तरीके का एक अर्धगोला है, ठीक है, जिसकी ये जो है मोटाई है, थिकनेस, जिसे हम कहते हैं टी बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये होगी आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टी बराबर कितना होता है? आर माइनस आर, एक्सटर्नल रेडियस अर्धगोले की माइनस इंटरनल रेडियस अर्धगोले की, बराबर कितने होता है? थिकनेस के। थिकनेस हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है और इंटरनल रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है वॉल्यूम कितना है, अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है? अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर की पावर क्यूब और इंटरनल वाली क्यूब। ठीक है, मतलब ये वाला बाहर वाला अंदर वाला। इसके बाद देखिए 2/3 पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, आर की वैल्यू 5 है, 5 का क्यूब, और स्मॉल वाली की 3 का क्यूब। इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 22/7, ये आपका हो जाएगा 125 माइनस 27। सबको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी 205.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, आप करने लायक है आपके। अगले प्रश्न में क्या पूछा है हमसे? एक घनाभ के आयतन में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी की जाती है, जबकि ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है? ये होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, मैंने मान लेता हूँ, माना L बराबर भी 100 है, B बराबर भी मतलब चौड़ाई बराबर भी 100 है और ऊंचाई बराबर भी 100 है। ठीक है, दूसरे स्टेप में सबसे पहले इसकी लंबाई में 10% की कमी हो जाती है, यानी 100 में 10% की कमी हो जाती है, तो कितना बचेगा? 90%। और चौड़ाई में 100 में से 20% की कमी हो जाती है, तो बचेगा 80। ठीक है, उसके बाद हाइट है, उसमें 100% प्लस 30% की वृद्धि हो जाती है, ये हो जाएगा 130। ठीक है, तो जो है जबकि ऊंचाई में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो हमसे क्या परिवर्तन पूछा, कितना परिवर्तन हो जाएगा उसके आयतन में। ठीक है, घटेगा बढ़ेगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या करूँ, परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 2 2 4 6 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस ये कितना हो जाएगा? 9 × 8 × 130,
1 2 3 बराबर 1000। ठीक है, इसकी गुणा करूँगा। देखिए 13 दूनी 26 के जीरो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 माइनस यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 हो जाएंगे। 13 दूनी 26 के 2, 13 7 91 2 93 बराबर 100 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 64,000। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 100, ये निकल के आ जाएगा 6.4%। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करें और सीखें वीडियो से। और मिलेंगे इस तरह की वीडियो के साथ और आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।